दंगे, स्थानीय विद्वेष या फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में भारत जेली स्टेटस की कैटेगरी में। आखिर क्या है अमेरिका की इस रिपोर्ट का राज? भारत और भारतीय कब समझेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश? जरा सोचिए, रुककर शांत मन से सोचिए, मगर एक बार जरूर सोचिए। रामनवमी के दिन से लेकर अब तक बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में धार्मिक उन्माद और उपद्रव क्या सिर्फ दो समुदायों का विद्वेष मात्र है? क्या स्थानीय स्तर पर इसे सामाजिक ताने बाने की टूट के रूप में ही सिर्फ देखा जाना चाहिए, या फिर चुनावी साल से पहले का एक धार्मिक उपद्रव जिस पर राजनीति और सिर्फ राजनीति होगी? मेरे आकलन से चुनावी साल से पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कई टूल किट आएंगे, कई बवाल उठेंगे, सरकार अस्थिर हो कोई परवाह नहीं, लेकिन देश अस्थिर नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकलो, अपने देश के बंधुओं के साथ वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जन्मे, कुछ विचार मत करो। कितना कमाते हैं, अमीर है कि गरीब, कुछ मत विचार करो। समाज में मेरे जैसे प्रतिष्ठित है कि ऊंचे है कि हल्के, कुछ विचार मत, वो मेरे अपने भाई है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट जो हाल ही में लीक हुई है, जिसके मजमून के लिहाज से दुनिया को अमेरिका ने 3 कैटेगरी में बांट रखा है: सॉलिड कैटेगरी, जेल कैटेगरी और लिक्विड कैटेगरी। सॉलिड स्टेटस कैटेगरी में यूरोप और अमेरिका के वो मित्र राष्ट्र हैं जिसको वो आर्थिक और सामरिक मदद कर हमेशा मजबूती प्रदान करता रहता है। जेली कैटेगरी स्टेटस में वो राष्ट्र या देश आते हैं जिनके सामाजिक ताने बाने, लॉ एंड ऑर्डर को अस्थिर कर अनिश्चितता की स्थिति, तनाव का माहौल बनाए रखना होता है, जिससे वहाँ की आर्थिक हालत पर लगाम लगाई जा सके। अमेरिका ने इसी श्रेणी में भारत को रखा है। हालांकि फिलहाल चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी इसी कैटेगरी में इस समय रखे गए हैं। अब अमेरिका की इस रिपोर्ट की जमीनी हकीकत का हम विश्लेषण कर लेते हैं। साल 2015 से पहले चीन सॉलिड कैटेगरी स्टेटस में था। चीन पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बन गया। सप्लाई चेन का एपिसेंटर 20 साल में चीन बन गया, जिससे वो पूरी दुनिया पर आर्थिक स्तर पर राज करने लगा। मगर 2015 के बाद जेली स्टेटस में चीन को अमेरिका ने डाल रखा था, जिसके बाद चीन में भी अस्थिरता का वो दौर शुरू हो गया जिसके लिए न ही चीन और न ही दुनिया इसे देखने की आदती थी। तिब्बत बवाल से लेकर ताइवान विवाद और हाल ही परेशानी के दौरान हुए आंतरिक विद्रोह और विरोध प्रदर्शन जो चीन में इसके पहले कभी नहीं देखे गए हैं। हम भारत पर लौटते हैं। ऐसा क्या हुआ कि दुबई में एक सामान्य सा ट्रक ड्राइवर, जिसे चंद महीने के भीतर खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया, और वो खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हजारों फॉलोअर, और देखते ही देखते अमृतपाल सिंह पूरे पंजाब सरकार, पूरी पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। आखिर अमृतपाल के पास ये करोड़ों रुपए, इतना बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां से आया? भारत में आईएसआई के बीच स्लीपर सेल और मॉड्यूल की मौजूदगी हर किसी को मालूम है, लेकिन कंगाल और भिखारी बन चुका पाकिस्तान, जो आज की तारीख में रोटी रोटी का मोहताज है, वो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इतने बड़े लेवल पर फंडिंग कर सकता है। अगर आपके जहन में भी इसका जवाब ना है तो सुइयां एक बार फिर अमेरिकी रिपोर्ट पर जाकर टिकती हैं। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में बिना किसी तनाव के रामनवमी के दिन हुआ धार्मिक उन्माद भी इसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। टूल किट से लेकर ब्रेन वॉश, लॉजिस्टिक सपोर्ट और इस तरह की अराजकता के लिए फंडिंग सिर्फ पाकिस्तान के बस की बात नहीं, वो सिर्फ मोहरा है। दुनिया के तमाम लीडिंग आर्थिक जानकारों की माने तो भारत 2050 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बराबर खड़ा होगा। अमेरिका इसे चाहकर भी नहीं रोक सकता, लेकिन वो भारत को अस्थिर करके इस लक्ष्य या गोल तक भारत को पीछे जरूर ढकेल सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की तीसरी कैटेगरी में लिक्विड स्टेटस कैटेगरी वाले देश हैं, जिसमें सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे तमाम दर्जनों देश हैं, जहां संस्था, सरकार, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज उपस्थित तक नहीं है। जरूरत
सिर्फ भारत में हो रहे हालिया विरोध प्रदर्शन, खालिस्तान मूवमेंट, रामनवमी पर मची अफरा तफरी पर सिर्फ कमेंट्री करने का नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए राज्य सरकार जवाबदेह है, उनसे सवाल भी पूछने चाहिए और उनकी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। मगर मसला भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का है, जिसमें कई ऐसे देश हैं जो पर्दे के बाहर मित्र राष्ट्र का चोला पहनकर हमें गले भी लगाते हैं। उसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां इंटेलिजेंस, रॉ, सीबीआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस को ज्यादा सजग, सतर्क और जवाबदेह रखना होगा। लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी प्रत्येक भारतवंशी, हर जात, समुदाय, धर्म और पंथ की है। भारत सबका है, अगर देश है तो हम हैं। इस तरह की हर साजिश का न सिर्फ हर स्तर पर विरोध होना चाहिए, बल्कि सबसे बड़ी बात, राजनीतिक दलों को भी एक मंच पर आकर एक साथ भारत के झंडे के नीचे खड़ा होकर इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जवाब देना होगा।